गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इंग्लिश में चैप्टर 8 पढ़ेंगे, ट्रीज एंड देयर ड्रीम्स, पेड़ और उनके सपने। यहाँ पे क्या है, 3 पेड़ों की कहानी है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि एक कहता, पहला पेड़ कहता है कि मैं कट के, मेरे को अगर काटेंगे तो मैं खजाने की मेज़ बनना चाहूँगा, ट्रेजर चेस्ट। दूसरा कहता है कि मैं एक माइटी शिप बनना चाहता हूँ ताकि भगवान उसमें मतलब बड़े बड़े लोग और भगवान मेरे अंदर बैठ के दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जाए। और तीसरा पेड़ चाहता है कि मैं सीधा और स्ट्रॉन्ग बनूं और पहाड़ी के हिल पे ही खड़ा रहूं, कोई मुझे काटे नहीं और मेरी इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं हो जाए और जिससे लोग बाग जो है देख के खुश होए और मेरी प्रशंसा करें। तो इस तरीके से 3 पेड़ों की कहानी है इसके अंदर, जिसमें उनके ड्रीम्स जो हैं वो किस तरीके से फुलफिल्ड होते हैं, सच होते हैं। और इसमें अपन देखेंगे डिस्कसिंग, यानी कि चैटिंग। दो आपस में क्या करते हैं, पेड़ जो है आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। डेकोरेटेड, सजाना। ऑर्नामेंटेड, क्रूसीफाइड, सूली पर चढ़ाना। हैंग्ड यानी लटकाना। प्रीशियस यानी क्या होता है, महंगा। वैल्यूएबल। कार्विंग यानी कि लकड़ी के ऊपर खुदाई करना या कुछ नक्काशी करना। फिगर्स यानी कि वो कोई आकृति उभारना है ना। वंस देयर वर 3 trees on a hill in the woods। जंगल के अंदर एक बार क्या था, 3 पेड़ थे। They were discussing their hopes and dreams when the first tree said, someday I hope to be a treasure chest। तीनों क्या कर रहे थे, आपस में अपनी अपनी हॉप्स जो है डिस्कस कर रहे थे और बोल रहे थे कि पहले पेड़ ने बोला कि मैं जो है ट्रेजर चेस्ट बनना पसंद करूँगा। आई कुड बी फिल्ड विद गोल्ड, जिसमें क्या भरा रहे, सोना, सिल्वर यानी कि चांदी, एंड प्रीशियस जेम्स यानी कि महंगे महंगे हीरे जवाहरात रत्न भरे रहे। आई कुड बी डेकोरेट विथ ब्यूटीफुल कार्विंग एंड everyone would see the beauty। मैं क्या बनना चाहूँगा, एक नक्काशी से सजा हुआ होना, सजना चाहता हूँ, जिससे क्या सभी लोग मेरी ब्यूटी को देखें। Then the second tree said, दूसरे पेड़ ने कहा, someday एक दिन, I will be a mighty ship, मैं एक ताकतवर जहाज बनूंगा। I will take kings and queens across the waters and sail to the corners of the world। मैं जो हूँ राजा महाराज रानियों के द्वारा पानी में कुछ भी थिंग्स जो है सेल करने के लिए या उनको बिठा के पानी के अंदर विश्व में, वर्ल्ड के अंदर एक कोने से दूसरे कोने में ले जाने में समर्थ हो सकूं। एवरीवन विल फील सेफ इन मी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ माई हल। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सेफ फील करेगा, सुरक्षित महसूस करेगा मेरे अंदर, बिकॉज क्योंकि द स्ट्रेंथ ऑफ माई हल, मेरे छिलके की या मेरी टहनियों की जो शक्ति है वो बहुत ही मजबूत होगी। फाइनली, अंत में, द थर्ड ट्री सेड, तीसरे पेड़ ने कहा, आई वॉन्ट टू ग्रो टू बी द टॉलेस्ट एंड स्ट्रेटेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट। मैं क्या बनना चाहता हूँ बड़ा होके, एक लंबा और शक्तिशाली पेड़ बनना चाहता हूँ जंगल के अंदर। पीपल विल सी मी, लोग मुझे देखें, ऑन टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की टॉप पे, एंड लुक अप टू माई ब्रांचेज, मेरी ब्रांचेज यानी शाखाओं की ओर देखें, एंड थिंक ऑफ द हेवंस, और क्या सोचे, जैसे कि स्वर्ग में आ गए, एंड गॉड एंड हाउ क्लोज टू देम, कि ईश्वर उनके करीब, कितना करीब है। आई एम रिचिंग, मैं ईश्वर के बहुत ही करीब पहुंच चुका हूँ। ऐसा मेरी ब्रांचेज को, इनको देख के लोग बाग थिंक करे, सोचे। आई विल बी द ग्रेटेस्ट ट्री, मैं एक महान पेड़ बनूं, ऑफ ऑल टाइम्स यानी कि प्रत्येक समय पे, एंड पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर मी, और लोग हमेशा मुझे याद
रखे। ऐसा किसने कहा था? थर्ड ट्री ने बोला था कि मैं इतना मजबूत बनूं कि लोग बाग मुझे देखें, मेरी शाखाओं को देखें और ऐसा सोचे कि हम भगवान के बहुत ही करीब हैं और ऑलवेज लोग मुझे याद करें, है ना। नेक्स्ट पेरा है, आफ्टर ए फ्यू ईयर्स ऑफ प्रेइंग दैट देयर ड्रीम्स वुड कम ट्रू, कुछ सालों बाद जो है उनके जो सपने थे, स्वप्न थे, वो पूरे होने आए। ए ग्रुप ऑफ वुड्समैन केम अपॉन द ट्री, एक ग्रुप जो था लकड़हारों का वो वहां आया। When one came to the first tree, जब एक लकड़हारा क्या करा, पहले पेड़ के पास आया, he said, उसने कहा, this looks like a strong tree, ये एक मजबूत पेड़ की तरह दिखाई देता है। I think, मैं सोचता हूँ, I should be able to sell the wood to a carpenter, मैं इसे एक सुतार को बेच दूंगा, कारपेंटर को बेच दूंगा जो कि इसमें नक्काशी कर पाए। एंड ही बिगेन कटिंग इट डाउन, उसने उसको काटना शुरू कर दिया। द ट्री वॉज हैप्पी बिकॉज ही न्यू, पेड़ बहुत ही खुश था, बिकॉज क्योंकि ही न्यू, वह जानता था, दैट द कारपेंटर वुड मेक हिम इनटू ए ट्रेजर चेस्ट, कारपेंटर क्या करेगा, मेरे से एक ट्रेजर चेस्ट बनाएगा। एट द सेकंड ट्री, दूसरा पेड़, ए वुड्समैन सेड, वुड्समैन ने कहा, दिस लुक्स लाइक ए स्ट्रॉन्ग ट्री, एक मजबूत पेड़ की तरह दिखाई देता है। आई शुड बी एबल टू सेल इट टू बी शिपयार्ड, मैं इसको एक शिपयार्ड में बेच दूंगा। द सेकंड ट्री वॉज हैप्पी, सेकंड ट्री भी, पेड़ भी बहुत खुश था, बिकॉज ही न्यू, वह जानता था, ही वॉज ऑन हिज वे, क्योंकि उसकी जो ड्रीम्स थे वो रास्ते में है, मतलब कि पूरे होने वाले हैं। और बिकमिंग ए माइटी शिप, शक्तिशाली जहाज बनने का जो उसका सपना है वो पूरा होने जा रहा है। व्हेन द वुड्समैन केम अपॉन द थर्ड ट्री, जब लकड़हारा तीसरे पेड़ के पास आता है, द ट्री वॉज फ्राइटन्ड, पेड़ डर गया, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वह जानता था, दैट इफ दे कट हिम डाउन, अगर वो उसे काट डालेंगे, हिज ड्रीम्स वुड नॉट कम ट्रू, उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। वन ऑफ द वुड्समैन सेड, एक वुड्स लकड़हारे ने कहा, आई डोंट नीड, मुझे आवश्यकता नहीं है, एनीथिंग, और किसी की स्पेशल फ्रॉम माई ट्री, मेरे पेड़ के लिए किसी स्पेशल चीज की जरूरत नहीं है। आई विल टेक दिस वन, इसलिए मैं केवल इसे लेके जाता हूँ। एंड ही कट इट डाउन, वो उसे काट लेता है। वेन द फर्स्ट ट्री अराइव्ड एट द कारपेंटर्स वर्कशॉप, जब पहला पेड़ जो है कारपेंटर की वर्कशॉप पे पहुंचता है, ही वॉज मेड इनटू ए फीड बॉक्स फॉर एनिमल्स, उसका क्या बन जाता है, जानवरों को चारा डालने का जो बॉक्स होता है वो बना दिया जाता है। ही वॉज देन प्लेस्ड इन ए बार्न एंड फील्ड विथ है, उसको कहाँ रखा जाता है, खलिहान के अंदर, और उसमें घास भरी जाती है सूखी। दिस वॉज नॉट एट ऑल व्हाट ही हैड प्रेड फॉर, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि उसने सोचा था, जैसी उसकी आशा थी बनने की। द सेकंड ट्री वॉज कट एंड मेड इनटू ए स्मॉल फिशिंग बोट, दूसरा पेड़ जो है काट दिया गया और क्या बना दिया गया, एक छोटी सी फिशिंग बोट, यानी कि मछली पकड़ने वाली बोट, नाव बना दी गई। हिज ड्रीम्स ऑफ बीइंग ए माइटी सिम, उसका जो सपना था वो क्या था, एक शक्तिशाली जहाज बनने का था। एंड केयरिंग किंग्स हेड कम टू एन एंड, और शक्तिशाली जहाज बन के राजाओं को पृथ्वी के एंड तक ले जाने का उसका सपना था, जो कि अधूरा रह चुका। थर्ड ट्री वॉज कट इनटू लार्ज पीसेस, तीसरा जो पेड़ था वो बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया गया। एंड लेफ्ट अलोन इन द डार्क, और अकेले अंधेरे में उसको डाल दिया गया। द ईयर्स वेंट बाय एंड द ट्रीज फॉरगॉट अबाउट देयर ड्रीम्स, द ईयर्स वेंट बाय एंड द ट्रीज फॉरगॉट अबाउट देयर ड्रीम्स, सालों गुजर गए और पेड़ जो है अपने सपनों के बारे में भूल चुके थे। देन वन डे
A man and a woman came to the barn. एक दिन एक आदमी और एक औरत जो है बार्न में आते, खलियान में आते हैं. She gave birth and they placed the baby in the feed box that was made from the first tree. उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को उन्होंने उस सहमे यानी कि सूखी घास के अंदर जो कि फीड बॉक्स में भरी हुई थी उसके ऊपर उसको सुला दिया. जो किससे बनी थी? फर्स्ट ट्री से बनी थी. द मैन विश्ड दैट ही कुड हैव मेड ए क्रिब फॉर द बेबी. आदमी की इच्छा थी कि वो उसे क्या करें, नाद को पालने के रूप में, फीड बॉक्स को एक पालने के रूप में लेके गया. बट दिस मैंगर वुड हैव टू डू. लेकिन उसको वो जो है एक चरनी थी, उसने उस चरनी को, घास भरने वाली जो चरनी थी, नान थी, उसको उसने क्या बना दिया? पालना. द ट्री कुड फील द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इवेंट. इस पेड़ को जो है इस इवेंट का इम्पोर्टेंस, महत्व फील हुआ, महसूस हुआ. एंड न्यू और जाना दैट इट हैड हेल्ड द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ ऑल टाइम. ये उसके लिए क्या है? पूरे जन्म का, संपूर्ण जन्म का एक महत्वपूर्ण खजाना है. ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, ए ग्रुप ऑफ मैन गॉड, एक लोगों का जो एक ग्रुप था वो गॉड इन द फिशिंग बोट. कहाँ गए? फिशिंग बोट में बैठ के. मेड फ्रॉम द सेकंड ट्री, जो कि किससे बना था फिशिंग बोट? सेकंड ट्री से, दूसरे पेड़ से. वन ऑफ देम वाज टायर्ड, उनमें से एक क्या हो चुका था? थक चुका था. एंड वेंट टू स्लीप, और सो गया था. वाइल दे वर आउट ऑन द वाटर, जब वो पानी से बाहर थे, एक ग्रेट स्टॉर्म अरोज, एक तूफान आया बहुत भारी. एंड द ट्री डिड नॉट थिंक इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द मैन सेफ. और उसने क्या सोचा कि मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि मैं इनको बचा सकूं, सेफ रख सकूं. द मैन वॉक, आदमी जगा. द स्लीपिंग मैन, द मैन वॉक द स्लीपिंग मैन, आदमियों ने सोए हुए आदमी को जगाया. एंड ही स्टूड, और वो खड़ा हुआ. एंड सेड, और कहा, पीस. जैसे ही वो सोया हुआ आदमी वो जगा और खड़ा, और उसने क्या बोला? पीस, शांत. एंड द स्टॉर्म स्टॉप, जैसे ही उसने शांत बोला और तूफान जो है क्या हो गया? स्टॉप्ड हो गया, रुक गया. एट दिस टाइम, इसी समय, द ट्री न्यू, पेड़ जान गया, दैट इट हैड कैरीड द किंग ऑफ किंग्स इन इट्स बॉड. पेड़ जान चुका था कि वो राजा के राजा द्वारा लाया गया है. फाइनली, अंत में, समवन केम एंड गॉट द थर्ड ट्री. भाभी जी, फाइनली समवन केम एंड गॉट द थर्ड ट्री. अंत में एक व्यक्ति आता है और तीसरा जो पेड़ होता है. इट वॉज कैरीड थ्रू द स्ट्रीट एट द पीपल मॉक्ड द मैन हु वॉज कैरिंग इट. इट वॉज कैरिंग, वो लाया जाता है थ्रू द स्ट्रीट, एक गलियों के अंदर. एट द पीपल, जिस लोग आदमी द्वारा, मॉक्ड, उसका मजाक उड़ाया जाता है. द मैन हु वॉज कैरिंग इट, जो कि इसको लेके आता है. किसको? थर्ड पेड़ को, थर्ड ट्री के टुकड़े को. वेन दे केम टू अ स्टॉप, जब एक वो स्टॉप पे पहुंचते हैं. द मैन वॉज नेल्ड टू द ट्री, आदमी जो है उसके अंदर एक कील ठोक देता है. एंड रेज्ड, उसको फेंक देता है. इन द एयर, हवा में. टू डाई, मरने के लिए. एट द टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी की चोटी के ऊपर. वो आदमी क्या करता है? लोग उसका मजाक उड़ाते हैं उस गट्टे को तोड़ने के लिए, तो वो उसको उसमें कील ठोक देता है और उसको पहाड़ी के ऊपर फेंक देता है. वेन संडे केम, जब संडे आता है. द ट्री केम टू रियलाइज दैट इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड एट द टॉप ऑफ द हिल. तो उसको क्या, संडे आता तो उसको महसूस होता है कि वो बहुत ही मजबूत है पहाड़ी के टॉप पे खड़े रहने के अंदर. एंड बी एज क्लोज टू गॉड, और क्या फील करता है कि वो बिल्कुल ही भगवान के करीब है. एज वो पॉसिबल, जितना कि संभव है. बिकॉज जीसस हैड बीन क्रूसिफाइड ऑन इट, क्योंकि भगवान जीसस को उसके ऊपर सूली पर लटकाया गया था. किस पर? उसी पेड़ के ऊपर.
द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल ये निकलता है, इज दैट व्हेन थिंग्स डू नॉट सीम टू बी गोइंग योर वे ऑलवेज नो दैट गॉड हैज़ ए प्लान फॉर यू। अगर सारी वस्तुएं जिस तरीके से तुमने सोचा वैसी नहीं दिखती हैं, वैसा नहीं होता है, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा और कोई प्लान रखा होगा। इफ़ यू प्लेस यूर ट्रस्ट इन हिम, अगर तुम्हें भगवान के अंदर विश्वास है, ही विल गिव यू ग्रेट गिफ्ट, वो तुम्हें बहुत ही अच्छा गिफ्ट देगा। ईच ऑफ द ट्रीज, प्रत्येक पेड़ जो हैं, गॉड वॉट दे वॉन्टेड, उनको वो मिला जो वो चाहते थे। जस्ट नॉट इन द वे दे हैड इमेजिन्ड, जो कि उन्होंने सोचा था, कल्पना की थी। वी डोंट ऑलवेज नो, हमें हमेशा वी डोंट ऑलवेज नो वॉट गॉड्स प्लान फॉर अस, हम नहीं जानते कि ईश्वर के हमारे लिए क्या प्लान है। वी जस्ट नो दैट हिज वे आर नॉट आवर वेज, हम केवल इतना ही जानते हैं कि उसके जो रास्ते हैं वो अपने रास्तों से या अपने विचारों से अलग होते हैं। बट हिज वेज आर ऑलवेज बी बेस्ट, लेकिन जो है उसके जो वेज होते हैं, तरीके होते हैं अपने लाइफ को, अपने जो सपने होते हैं उनको पूरा करने के, वो बेस्ट होते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट ट्री विज टू बी पहला पेड़ क्या बनना चाहता था? ट्रेजर चेस्ट, माइटी शिप, टॉलेस्ट एंड द माइटेस्ट ट्री, लीडर ऑफ द वुड्स। क्या बनना चाहता था वो? ट्रेजर चेस्ट, खजाना, है ना, खजाने की मेज। सेकंड क्वेश्चन है अपना, द वुड्समैन थॉट ऑफ शेलिंग द सेकंड ट्री। लकड़हारे जो है सेकंड ट्री को कहाँ बेचने के लिए सोचा था? टू ए कारपेंटर, टू ए शिपयार्ड, टू ए बॉट्समैन, टू सम पुअर मैन फॉर हिज फायर। कहाँ बेचने के लिए सोचा था उसने? टू ए शिपयार्ड, जहाँ पे उसकी क्या बनाई गई थी? एक फिशिंग बोट। द थर्ड ट्रीज विच वॉज फुलफिल्ड व्हेन, तीसरे पेड़ की जो इच्छा थी वो पूरी हुई कब? इट बिकेम ए शिप ऑन विच जीसस ट्रेवल्ड, इट बिकेम ए बॉक्स इन विच जीसस वॉज बोर्न, इट बिकेम द cross on which Jesus was crucified. It became a beautiful bird. तीसरे पेड़ का सपना कब पूरा हुआ? It became the cross on which Jesus was crucified. वह जब एक क्रॉस बना और उसके ऊपर जो है जीसस को लटकाया गया। क्वेश्चन नंबर बी, से yes or no for the following sentences. The wood of the first tree was used to make the cross for Jesus crucifixion. पहले पेड़ की जो लकड़ी थी उससे जीसस के लिए क्रूसिफिकेशन यानी कि क्रॉस का चिन्ह बनाया गया था, उसको लटकाने के लिए सूली पे तो नहीं, क्योंकि तीसरे पेड़ से बनाया गया था। The wood of the second tree was used to make a mighty boat. सेकंड पेड़ की जो वुड थी, लकड़ी थी, उससे एक माइटी बोट बनाई गई थी, नहीं। क्या बनाई गई थी? एक फिशिंग बोट, तो नो। द वुड कटर लेफ्ट द वुड ऑफ द थर्ड ट्री विदाउट मेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। वुड कटर ने क्या किया? तीसरे पेड़ की लकड़ी को बिना कुछ बनाए ही रख दिया था। यस, हाँ। द वुड कटर ऑफ द थर्ड ट्री वॉज यूज टू मेक द क्रॉस फॉर क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट। थर्ड ट्री के पेड़ से क्या बनाया गया? जीसस क्रिस्ट को सूली पर लटकाने के लिए क्रॉस बनाया गया। यस, हाँ, ये क्या है? सही है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द सेकंड ट्री विश टू बी ए, सेकंड ट्री की क्या इच्छा थी? क्या बने वो? माइटी शिप विच वुड कैरी किंग्स एंड क्वींस। The third tree wishes to be the tallest and the shortest tree in the woods, so that it could feel close to the heavens and God. There were 3 trees on the hills of a wood. The first tree dreamed to be a beautifully acrossed treasure chest full of silver, gold and precious gems.
नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द विश ऑफ द फर्स्ट ट्री? पहले पेड़ की क्या इच्छा थी? टू बी ए ट्रेजर चेस्ट। व्हाट वाज द विश ऑफ द सेकंड ट्री? सेकंड ट्री की विश क्या थी? टू बी माइटी शिप, एक शक्तिशाली जहाज बनने की। व्हाट वाज द विश ऑफ द थर्ड ट्री? तीसरे पेड़ की विश क्या थी? grows the tallest and straightest tree on the hill, top of hill. फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द विशेज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ट्री कम्स ट्रू? किस तरीके से फर्स्ट और सेकंड जो पेड़ थे उनकी जो विशेष थी वो कंप्लीट हुई? वो मैं आपको कॉपी के अंदर इसके आंसर्स भेज दूंगी। हाउ वॉज द विश ऑफ द थर्ड ट्री फुलफिल? और तीसरे पेड़ की जो विश थी वो कैसे फुलफिल हुई, ये भी मैं आपको कॉपी में इसके आंसर्स भेजूंगी, क्योंकि आंसर थोड़े बड़े हैं तो यहाँ लिखना संभव नहीं था। नेक्स्ट अपने फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच मीन्स द फॉलोइंग। प्लेस वेयर गॉड लिव्स, भगवान जा रहे थे उसको क्या कहते हैं? हेवन। स्केयर्ड यानी डरना, चैप्टर में क्या आया था इसका वर्ड? फ्राइटन्ड, डरा। मेड फन ऑफ, किसी का मजाक बनाना क्या है? मॉक्ड। स्टोर ऑफ मनी, मनी रखने की जो जगह होती है, गोल्ड ज्वेल्स etc, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेजर चेस्ट, ट्रेजर चेस्ट। डिजाइन्स मेड ऑन वुड बाय कटिंग इट, कार्विंग। लकड़ी पे काट के कोई डिजाइन बनाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? कार्विंग। फ्रेम और बॉडी ऑफ शिप, बोट। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मेकिंग सेंटेंसेज ऑफ यूर ओन। यहाँ आप लोग अपने हिसाब से भी बुक में से देख के कोई वर्ड्स लिख सकते हैं, सेंटेंस लिख सकते हैं जिसमें वुड्स का प्रयोग हुआ हो वो इसके सामने लिखना है। ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रीशियस का प्रयोग हुआ हो, यूज हुआ हो, वो इसके इन फ्रंट लिखना है। और चेस्ट, ऐसा कोई सेंटेंस लिखना है जिसके अंदर चेस्ट का यूज हुआ हो। स्ट्रॉम, काम, है ना। यहाँ पे अपने हिसाब से चैप्टर में से देख के एक एक लाइन या एक एक सेंटेंसेस यहाँ पे लिखना है अपन को। नेक्स्ट आगे के प्रोनाउन ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं मैं आपको इनको सभी को एक बार फोटो के अंदर सेंड कर दूंगी। यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया गया है, यानी कि प्रोनाउन यानी क्या होता है? सर्वनाम। यहाँ पे है अप्रोप्रिएट, यहाँ पे भी ये भी प्रोनाउन के बारे में ही है। इस चैप्टर में आपको उनको ग्रामर का जो ज्ञान नॉलेज दिया है वो प्रोनाउन के बारे में। आप सभी को मैं इसके फोटो पिक्स सेंड कर दूंगी। कृपया आप सभी इसको कॉपी में फिल कर लेवे, कंप्लीट कर लेवे, बुक में फिल कर लेवे और पिक मुझे सेंड कर देवे। थैंक यू।